फिल्म की शुरुआत एक मासूम सूरत प्यारी सी बच्ची सोफिया से होती है, जो लंदन के एक अनाथ आश्रम में रहती थी क्योंकि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। सोफिया का मानना था रात को 3 बजे एक झोली वाले बाबा आते हैं और बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। उसे रात में नींद जरा कम ही आती है, इसीलिए वो रात रात भर अनाथ आश्रम में घूमती रहती है। एक रात जब सारे बच्चे सो रहे होते हैं, तब बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और बिल्ली उठकर कमरे से बाहर चली जाती है। सोफिया भी बिस्तर से उठकर बालकनी में आ जाती है और जब बाहर देखती है, वहां पर कुछ बिल्लियां होती हैं जो एक डस्टबिन को गिराकर वहां से भाग जाती हैं। तभी एक घर के पीछे से बहुत बड़ा हाथ बाहर आता है और वो उस डस्टबिन को फिर से वापस ठीक कर देता है। इसके फौरन बाद वहां पर एक बहुत बड़ा देव सामने आता है। सोफिया उसे देख लेती है और अपने बिस्तर में छुप जाती है। तभी वो देव खिड़की के पास आता है और सोफिया को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वो खुद को इंसानों की नजरों से बचा रहा होता है। इसके सामने जब कोई इंसान आता है तो ये एक स्ट्रीट लैंप बन जाता है, तो कभी खुद को एक बड़े डस्टबिन की शक्ल में ढाल लेता था। भागते हुए जब उसके सामने एक कार आती है तो ये एक लोडर गाड़ी में अपने आप को छुपा लेता है, तो कभी खुद को पेड़ की शक्ल में बदल लेता था। वो सोफिया को लेकर कई नदियां, झीलें, झरने, समुंदर और बादलों से भी ऊपर एक अनजान देश में ले आता है। वो देव सोफिया को एक ऐसे देश में ले आता है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, यानी कि वो उसे जाइंट कंट्री में ले आता है। वहां पर वो सोफिया को अपने घर में ले आता है। तभी सोफिया वहां से भागने की कोशिश करती है, तो वो देव सोफिया को कहता कि यहाँ से भागना इतना आसान नहीं। अगर पंख हो तब शायद तुम यहाँ से भाग सको। ये देव बहुत बूढ़ा और नाथवां होता है। वो सोफिया को फ्राई पैन पर ले लेता है। सोफिया को लगा ये मुझे अब खा जाएगा। तभी वहां पर सोफिया को कुछ और राक्षसों की आवाजें आती हैं। सोफिया पूछती है, क्या यहाँ पर और भी देव रहते हैं? तो वो कहता है, हाँ, यहाँ पर और भी राक्षस हैं जो इंसानों को कच्चा चबा जाते, बच्चों को निगल लेते हैं, खून पीते हैं और खाल खींच लेते हैं। तो वो कहती, क्या आप भी मुझे खाने वाले हैं? वो देव कहता है, मैं इंसानों को नहीं खाता, बल्कि वो एक ऐसी सब्जी खाता है जिसे काकड़ भोजा कहा जाता है, जो खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं होती। सोफिया कहती है, जबकि तुम इंसानों को भी नहीं खाते तो फिर मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तो वो कहता है, क्योंकि तुमने मुझे वहां पर देख लिया था। अगर मैं तुमको ना पकड़ता तुम शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लेती। तभी सोफिया कहती है, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। तो वो देव सोफिया से कहता है, यहाँ से अकेले बाहर जाने की गलती मत करना, वरना वो लोग तुम्हें खा जाएंगे। फिर वो देव उसे नाव के एक टावर पर, यहाँ दूरबीन लगी होती है, वहां पर बिठा देता है ताकि वो यहाँ से भाग न सके। बातें कर रहे होते हैं, तभी एक बहुत भयानक आवाज आती है। वो दोनों चौंक कर दरवाजे की तरफ देखते हैं। तभी एक राक्षस अंदर आता है, बूढ़े से पूछता है, किससे बातें कर रहे हो? वो राक्षस वहां किसी इंसान की बू को महसूस करता है। तभी सोफिया भागकर काकड़ भोजा में छुप जाती है। तब वो राक्षस फिर से इंसानी बू को महसूस करते हुए उस कक्कड़ भोजा को उठा लेता है जिसमें सोफिया छिपी होती है। वो कहता है, मुझे ये गंदी सब्जी पसंद तो नहीं, लेकिन फिर भी आज इस सब्जी को खाने का मन कर रहा है। लेकिन वो बूढ़ा देव उसे खाने नहीं देता। उसका बाजू पकड़कर उस कक्कड़ भोजा को नीचे गिरा देता है।